हेलो 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 हेलो। हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया हो, एकदम स्वस्थ हो, मस्त हो, घर बैठ करके तैयारी का एंजॉय कर रहे हो। आवाज आ रही है मेरी? एक बार सब थम्स अप करके बता दीजिएगा फटाफट से। हम्म। बच्चों, आवाज आ रही है? मैं एकदम सबको सही सलामत दिख रहा हूँ सुबह सुबह। हम्म। फिर देखो, बजट बनाते हैं आज। कल बजट के बारे में बेसिक बातें हुई थी हमारी, है ना? कल बजट के बारे में बेसिक बातें हुई थी हमारी, दिनेश पूनिया जी, शिवानी, शोभा, इंसाफ, नीतीश, विमल कुमार बेरवा, दीपक जायसवाल। जगे नहीं क्या आज बच्चे? कहाँ चले गए अभी तक? राम राम जी, राम राम, हरियाणा से हैं। तारा, तारा तो पाकिस्तान चला गया, तारा वापस आ गया क्या? हम्म। कि एक कागज पे मोहर नहीं लगेगी तो तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा? नहीं नहीं, लोग याद है तुम लोगों को? अरे तारा, कि एक कागज पे मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा? हम्म। और बताओ, कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? हम्म। बजट सर जी, अभी तो साधारण विधेयक बाकी है। हाँ हाँ, अभी तो शिवानी जी बता रहे हैं आपको कि अभी तो बजट बनाया ही कहाँ है हमने। अभी तो बजट के बारे में बताया है ना? बजट के बारे में बताया है। आज बताएंगे कि बजट बनता कैसे है। भाई, बजट बनता कैसे है? आपको भी तो बजट बनाना है फिर अपने घर का। हम्म। और फिर जिस थाने में जाओगे उस थाने का भी तो बजट आप ही बनाओगे। अरे अंकित, कुसुम, खुशबू, शिवानी, सोनू, बंटी, डिम्पल, अंकित, मालव, बताओ। हम्म। पता तो था ना सबको सैटरडे को क्लास है। मैं तो कल संडे की क्लास लेने की भी सोच रहा हूँ, और आप आज ही क्लास में अभी तक आधे बच्चे ही नहीं आए। कल तैयार हो तुम लोग संडे को क्लास लेने के लिए? मुझे बताओ। कल संडे को 10 बजे क्लास ले लेते हैं हम लोग। हम्म। संडे को संडे को 10 AM पे क्लास ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि कल हम लोग ये अपना पार्लियामेंट है ये कंप्लीट कर ले। लगभग 2 घंटे की क्लास ले लेंगे, 10 से 12, है ना? 10 से 12, लगभग 1.5 2 घंटे की क्लास लेकर के कोशिश करेंगे कि ये अपना जो पार्लियामेंट है ये कंप्लीट हो जाए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो कल भी क्लास लेंगे, मैं आप लोगों को बता दूं, तैयार रहना आप लोग। भाई तैयार रहना, ऐसे मत सोचना कि सर कल संडे है। तो मैंने आपको एक दिन बताया था दीपावली के बाद में कि अब से संडे हो मंडे हो आपकी क्लास हमेशा होगी। केवल उस दिन नहीं होगी जिस दिन मैं घर जाऊंगा, है ना? केवल उस दिन नहीं होगी जिस दिन मैं घर जाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना? तो अब आपकी क्लास जैसे 8 और 9 तारीख को नहीं होगी, 8 और 9, फिर 26 27 तारीख के लगभग नहीं होगी, बाकी रेगुलर क्लास ही होगी। आपको आपसे वादा किया है कि इस वीक महीने में पूरा करने का, तो कोशिश करेंगे कि नवंबर लास्ट या दिसंबर के पहले वीक में तो हम कंप्लीट करें ही करें। क्योंकि जैसे संसद खत्म होने के बाद में हम मान के चलेंगे कि जो मेजर पार्ट था अपना बड़ा वाला टॉपिक्स थे वो लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। फिर जैसे हर टॉपिक में 3 4 क्लास, 3 4 होगी। सुप्रीम कोर्ट में 3 क्लास मान के चलो आप लोग। राजनीतिक दल एक या दो क्लास में राजनीतिक दल हो जाएगा अपना। फिर राज्यपाल में ज्यादा समय नहीं लगेगा। फिर एक बड़ा टॉपिक और आएगा तो अपना विधानमंडल आएगा। और विधानमंडल भी मेरे प्यारे बच्चों, हमने संसद अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो वहां ज्यादा जोर आने वाला है नहीं हम लोगों को। हाँ, हमारे शोभा जी बता रहे हैं कि सर आपने बोला था कि सबसे महंगा वकील है हरी सालवे। तो इतना महंगा वकील करता कौन है बेटा? लोगों के पास पैसे बहुत होते हैं। ऐसा तो नहीं कि सब हमारी तरह गरीब होते हैं, है ना? भाई लोगों के पास बहुत पैसे होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े केस होते हैं, अरबों करोड़ों के केस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत।
उस केस में अगर 50-60 लाख रुपए 1 करोड़ के अंतर्गत फायदा हो रहा है, तो क्या फ़र्क पड़ता है? हुँ? चलिएगा, अब शुरू करते हैं दोस्तों। लास्ट क्लास के अंतर्गत एक बार मुझे बता दोगे, हमने आर्टिकल 112 थोड़ी लिखा दिया था, मैंने वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा दिया था क्या? आई थिंक लिखा दिया था। फिर बजट की बेसिक बातें मैंने बता दी थी कि भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था, किसके द्वारा पेश किया गया था। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट, गणतंत्र भारत का पहला बजट, ठीक है ना? एकवर्थ कमेटी बता दी थी, विवेक देबोराय कमेटी बता दी थी, जिसने आम बजट, रेलवे बजट को एक किया था। ठीक है? बहुत अच्छा। अब हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों इसी के अंतर्गत आगे कि भाई बजट तैयार कैसे होता है ना? कि बजट तैयार है वो कैसे होता है मेरे प्यारे बच्चों, और हमारी लोकसभा में पेश होने के बाद में उस पे बहस कैसे होती है। देखो, तैयार करने का काम तो वित्त मंत्रालय के द्वारा होता है। वित्त मंत्रालय के द्वारा हमारे लोकसभा का जो नॉर्थ ब्लॉक है उसमें बजट तैयार करते हैं वो लोग। और जब बजट तैयार होता है ना, तो वित्त मंत्री और वित्त विभाग के जितने भी 20-25 अधिकारी होते हैं, उन सबको 15 दिन के लिए अंडरग्राउंड कर दिया जाता है। उनके पास ना कोई फ़ोन होता है, ना कोई और होता है। उनसे कोई बात नहीं कर सकता, कोई इमरजेंसी चीज़ हो, तो उनके पास कोई लेटर चला जाएगा या लैंडलाइन पे बात हो सकती है, वरना अंदर कुछ भी नहीं रहेगा। पूरा का पूरा मामला जो है वो ब्लॉक रहेगा, अंदर कोई भी नहीं जा सकता मेरे दोस्त। ठीक है ना? ठीक है साहब। तो बजट बनने के बाद में मेरे प्यारे बच्चों, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि बजट है वो सबसे पहले लोकसभा में पेश होता है। बजट लोकसभा में पेश, लोकसभा में पेश होता है। याद है आप सब लोगों को? बिल्कुल साहब याद है कि सर आपने हमें बताया था कि बजट जो है वो सबसे पहले लोकसभा के अंतर्गत पेश होगा। हो गया साहब, हमने लोकसभा के अंतर्गत पेश कर दिया। लोकसभा में पेश होने के बाद में इस बजट को 24 विभागों की, टोटल 24 विभाग होते हैं, इन 24 विभागों की समितियों को सौंपा जाता है, कि समितियों के पास भेजा जाता है। कैसे लिख लो आप? समितियों के पास भेजा जाता है, पास भेजा जाता है। लो जी साहब। सर इन समितियों के पास क्यों भेजा जाता है? हुँ? भाई बजट हमने सबसे पहले लोकसभा में रखा। लोकसभा में रखने के बाद में जो 24 विभाग होते हैं, उन विभागों की समितियों के पास भेजा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है साहब। उनके पास क्यों भेजते हैं हम लोग? ताकि उसमें कोई कमी तो नहीं रही है, वो इसकी एक बार जाँच कर लेते हैं। ठीक है साहब। उसके बाद में प्यारे बच्चों इसमें अनुदान की माँग होती है। अनुदान क्या होता है? आर्टिकल 113 में पढ़ेंगे हम लोग मेरे प्यारे बच्चों। अनुदान की माँग, अनुदान की माँग मेरे प्यारे डियर। अनुदान का मतलब होता है प्यारे बच्चों, पैसे और लेना ऐसे मान लो तुम लोग, है ना? लो जी साहब। क्या-क्या कर लिया हमने? सबसे पहले हमने लोकसभा में पेश किया, उसके बाद में विभागों के पास भेजा, उनकी समितियों ने जाँच-पड़ताल की, फिर अगर इसमें थोड़े बहुत कोई पैसे की कमी वगैरह होती है, तो उसकी और डिमांड कर लेते हैं, अनुदान की माँग कर लेते हैं। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों इसके अंतर्गत विपक्ष द्वारा कटौती प्रस्ताव पेश किया जाता है। फिर क्या होता है? विपक्ष द्वारा, विपक्ष द्वारा कटौती प्रस्ताव पेश, कटौती प्रस्ताव पेश प्यारे बच्चों। सर ये कटौती प्रस्ताव क्या होता है? अगर मैं बात करूं कि विपक्ष के द्वारा कटौती प्रस्ताव पेश किया जाता है, तो सर हमें थोड़ा-सा ये बता दो कि ये जो कटौती प्रस्ताव होता है, ये क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? कटौती का मतलब क्या होता है? कम करना, काटना, हैं? जब तुम्हारे पास 5,000 रुपए हो, तो तुम जैसे तुम पापा से 5,000 माँगो, तो पापा उसमें कटौती करके आपको 3,000 ही दिए। तो पापा ने 2,000 रुपए है, वो कटौती कर दी। क्या? पापा ने 2,000 रुपए की मेरे प्यारे बच्चों कटौती कर दी, उन्हें ही कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। ठीक है? अब ये जो कटौती प्रस्ताव होता है ना, ये 3 प्रकार से हो सकता है ना? ये 3 प्रकार से हो सकता है। 3 प्रकार से कैसे-कैसे हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों? ये नीतिगत कटौती हो सकता है, अर्थगत कटौती हो सकता है और सांकेतिक कटौती हो सकता है। मतलब रूल बना कर के भाई काट इसमें से पैसे कम कर दो। अर्थगत किसी चीज़ का अर्थ बता कर के कम किया जाता है, या सांकेतिक कि हाँ भाई 5,000 करोड़ इसमें से कम कर दो मेरे दोस्त। वो होता है। ठीक है साहब, कटौती कर दी विपक्ष के द्वारा।
है ना? भाई विपक्ष के द्वारा कटौती कर दी मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद में मेरे प्यारे डियर इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? हुँ, भाई उसके बाद में इसके अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों क्या किया जाता है? अनुदान की जो माँग की थी ना उसको पारित करते हैं। अनुदान की माँग पारित। अनुदान की माँग माँग पारित मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है जी साहब। जो हमने पैसे और डिमांड किए थे, इस डिमांड को हमने पारित कर दिया कटौती के बाद में। है ना? क्या कर दिया? पारित कर दिया और पारित करने के बाद में मेरे प्यारे बच्चों विनियोग विधेयक आ जाता है। विनियोग, विनियोग का मतलब क्या होता है? विनियोग विधेयक आर्टिकल 114 के अंतर्गत आता है ना? आर्टिकल 114 के अंतर्गत आता है। विनियोग विधेयक का मतलब होता है प्यारे बच्चों संचित निधि से धन निकालना। दोबारा समझना एक बार, है ना? हम बजट को सबसे पहले लोकसभा में पेश करेंगे। उसके बाद में 24 विभागों की समितियों के पास भेजेंगे, कोई कमी बची है तो वो बता दो। फिर अनुदान की माँग करेंगे कि साहब कुछ पैसे हमें और दो। विपक्ष के पास जाएगा, वो उसमें कुछ कटौती वगैरह करेगा। जो हमने माँग की थी, उस माँग को हम पारित कर देंगे। और फिर विनियोग का मतलब होता है संचित निधि से धन निकाल लेंगे हम लोग कि लो साहब, हमारा सब कुछ काम रेडी हो गया, अब ये धन हमें दे दो। ये प्रोसेस होती है हमारी संसद के अंतर्गत बजट को लेकर के। है ना? भाई ये प्रोसेस होती है मेरे प्यारे बच्चों बजट की लेकर के हमारे संसद के अंतर्गत मेरे दोस्त। ठीक है? बाकी एक बार मुझे इतना बता दो कल मैंने आपको एक 112 आर्टिकल बताया कि नहीं बताया था? मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हूँ। हुँ? भाई आर्टिकल 112 मैंने बताया कि नहीं बताया था? दीपक, बजट एनुअल तैयार होता है, बिल्कुल वार्षिक वित्तीय विवरण बोला जाता है आर्टिकल 112 के अंतर्गत। कल मैंने आप लोगों को लिखाया था। और मैंने बोला था कि बजट शब्द का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है, कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है? विपक्ष बेटा सामने वाली पार्टी जो होता है ना, विपक्ष के अंतर्गत विपक्ष जैसे वर्तमान में विपक्ष जो है कांग्रेस पार्टी है भारत के अंतर्गत। राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान में भी कांग्रेस है मेरे प्यारे दोस्तों। बता दिया था? ठीक है तो फिर ठीक है मेरे प्यारे बच्चों अगर बता दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब बातें करेंगे मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आर्टिकल 113 की, है ना? आर्टिकल 113 मेरे प्यारे बच्चों। 13 और 14 सीधे-सीधे है। ठीक है ना? भाई 13 और 14 सीधा-सीधा है मेरे प्यारे बच्चों। 13 में लिख दो अनुदान की माँग। आर्टिकल 113 आर्टिकल 113 के अंतर्गत डायरेक्ट लिख लो आप अनुदान की माँग और कुछ मत लिखो इसके अंतर्गत अनुदान की माँग, है ना? अनुदान की माँग और आर्टिकल 114 के अंतर्गत लिख लो मेरे प्यारे बच्चों क्योंकि अनुदान के बारे में मैंने आपको समझा दिया कि भाई साहब जब हमारे जो बजट होगा, उस बजट समितियों के पास जाएगा, तो वो एक एस्टीमेट बनाएँगे, एक प्राक्कलन तैयार करेंगे कि यार सरकार के द्वारा सड़क निर्माण के लिए 50,000 करोड़ का तैयार किया है, तो 50,000 करोड़ में सड़कें नहीं बनेगी। हमें 5-7 हज़ार करोड़ और चाहिए, तो वो हो गया अनुदान मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना? वो हो गया अनुदान, ठीक है? और 114 में आता है विनियोग विधेयक। विनियोग विनियोग विधेयक मेरे प्यारे बच्चों। विनियोग विधेयक का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? संसद से धन है उसको निकालना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना? लिख लो कि अनुदान की मांग पूरी होने पर अनुदान की मांग पूर्ण होने पर संचित निधि से धन निकालना धन निकालना है ना? अनुदान की मांग पूर्ण होने पर संचित निधि से धन निकालना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है? हाँ जी साहब। शांकला घनश्याम जी बिल्कुल योगेश, दीपक, तारा ठीक है ना? तो आर्टिकल 113 और आर्टिकल 114 आप लोगों के सामने है मेरे प्यारे बच्चों। फिर हम बातें करें आर्टिकल 115 की दोस्तों। 115 और 116 हम लोग यहाँ नहीं पढ़ेंगे। 115 और 116 क्या कहता है प्यारे बच्चों? है 115 के अंतर्गत तो अनुपूरक आ जाता है दोस्तों, है ना? 115 के अंतर्गत तो अनुपूरक, अनुपूरक क्या होता है मेरे प्यारे डियर? है अनुपूरक का मतलब है कि हमने पहले बजट पेश किया, सुनना एक बार, है जैसे मैं आपका एग्जांपल दूं कि आपने पापा से पैसे मांगे कि पापा
या आपने पहले अपना एक सिस्टम तैयार किया कि यार मुझे है ना 5,000 रुपए की ज़रूरत है। मुझे 5,000 रुपए की ज़रूरत है। मैं मार्केट में जाऊँगा तो मुझे ये सामान लेके आना। समझना 1 मिनट के लिए समझना, है ना? तो आपने पापा को बोला कि पापा मुझे 5,000 रुपए दो। ये आपका बजट हो गया। ठीक है साहब। फिर मम्मी को तो पता है, मम्मी तो अपन से ज़्यादा अनुभवी है। तो मम्मी बोलेगी कि बेटा 5,000 में तुम्हारा सामान है ना आएगा नहीं। तुम एक काम करो, 5,500 ले जाओ। तो ये 500 रुपए हमें एक्स्ट्रा मिला, ये अनुदान मिल गया। ठीक है, बिल्कुल साहब। अब हम 5,500 रुपए लेके मार्केट में गए, लेकिन हमारा सामान जो है वो 5800 रुपए का आया। तो हमने 300 रुपए पापा से और मांगे, फिर वो अनुपूरक हो गया, है ना? वो अनुपूरक हो गया। अपनी एकदम देसी भाषा में समझाया मैंने आप लोगों को। ठीक है ना? तो अनुदान के अंतर्गत क्या हुआ? संसद ने जो बजट की और डिमांड की कि थोड़े पैसे और दीजिएगा आप लोग। फिर अनुपूरक में क्या हुआ कि साहब आपने दिया वो थोड़ा कम पड़ गया, थोड़ा-सा और दे दीजिए हमें। जैसे सप्लीमेंट्री कॉपी नहीं होती, अनुपूरक को इंग्लिश में सप्लीमेंट्री बोलते हैं। हम लोग स्कूल में एग्जाम देते थे 12th वाली या ग्रेजुएशन की एग्जाम दिए तो हमारी नोट जो कॉपी मिलती थी हमें, वो पूरी भर जाती। तो हम कहते हैं सर सप्लीमेंट्री कॉपी देना एक, कि कुछ चीजें मेरी बच गई है मैं और लिखूंगा, कुछ चीजें हैं मेरी बच गई मैं और लिखूंगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना? वो आप लोगों को ध्यान रखना है। हाँ, राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है। ठीक है साहब। क्लियर? आर्टिकल 113, 114, 115 और 116 ये भी ठीक है साहब, है ना? 116 के अंतर्गत भी मेरे प्यारे बच्चों ने सबका वर्णन किया गया है। अब मैं आप लोगों को इसके अंतर्गत बताता हूँ आर्टिकल 117, है ना? 117 जो है मेरे प्यारे बच्चों वो आता है अपना कौन-सा है? वित्त विधेयक। और 117 जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसको और 110 को हम दोनों को आपस में फिर तुलना करके पढ़ेंगे ताकि आप लोगों की गलती ना हो। देखो एक बात बताऊँ, एक डायग्राम बनाता हूँ मैं ना, उस डायग्राम से समझाता हूँ आप लोगों को। एक डायग्राम बनाता हूँ मैं, एक तो ये बनाया, ठीक है साहब। और दूसरा एक और बनाता हूँ। बीच में से आ गया। लो तुम समझ लो ये दोनों बीच के अंतर्गत है, ठीक है ना? अब ये है ना, ये आता है धन विधेयक। ये क्या होगा? ये होगा धन विधेयक, ठीक है? और ये जो बाहर वाला है, ये हो जाएगा वित्त विधेयक। ये क्या हो जाएगा? वित्त विधेयक मेरे प्यारे बच्चों। आर्टिकल 117 के अंतर्गत है। 117, 17 का 117 का 1 और 117 का 3 आता है। 2 वित्त विधेयक होते हैं। 117 आर्टिकल 117 का सब क्लॉज 1 और एक 117 का सब क्लॉज 3। आपको मैं एक साथ ही दोनों को बता दूंगा, दोनों अलग-अलग आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है साहब। अब धन विधेयक के बारे में हम लोग बातें करें, तो आपको पता होगा हमने 2-3 चीजें देखी थी। क्या-क्या? कि भैया यह केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। याद है आपको? अरे! धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है साहब। राज्यसभा के पास पावर नहीं होता है। राज्यसभा के पास पास शक्ति नहीं होती है इसकी। शक्ति नहीं मेरे प्यारे बच्चों। याद आ रहा है आप लोगों को? बिल्कुल आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना? संयुक्त बैठक नहीं होगी इनके ऊपर, है ना? संयुक्त बैठक नहीं होगी इसके ऊपर। बिल्कुल साहब। राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाएगा। राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाएगा। पुनर्विचार के लिए नहीं। ठीक है ना? ये मेरे प्यारे बच्चों धन विधेयक था, जो मैंने आप लोगों को बता दिया साहब। है ना? जो मैंने बता दिया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है साहब। अब मेरे प्यारे बच्चों वित्त विधेयक की बात करते हैं, तो ध्यान रखना वित्त विधेयक के अंतर्गत जो है वो राज्यसभा संशोधन कर सकती है। राज्यसभा राज्यसभा संशोधन मेरे प्यारे डियर क्या है? कर सकती है। ठीक है साहब। दूसरा हमने क्या लिखा है? दूसरा क्या लिखा मेरे प्यारे बच्चों? संयुक्त बैठक हो सकती है इसके ऊपर, है ना? इसके ऊपर संयुक्त बैठक हो सकती है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है साहब। फिर लिख लो पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है ना? पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है, के लिए लौटाया जा सकता है। ठीक है जी साहब।
ये है अपना धन विधेयक और वित्त विधेयक में मोटा-मोटा अंतर। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। स्टार लगा करके एक लाइन लिख लो कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, है ना? सभी धन विधेयक ये ऐसे स्टेटमेंट कई बार पूछा गया है। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। वित्त विधेयक होते हैं। ठीक है ना? सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं तथा सभी वित्त विधेयक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। धन विधेयक नहीं होते हैं। नहीं। लो जी साहब। हाँ, बजट पेश करता कौन है? वित्त मंत्री। अब अरे बेटा वित्त मंत्री करता है विमल कुमार बेरवा। कल लिखाया है हमने ना, कल लिखाया है हमने मेरे प्यारे बच्चे कि वित्त मंत्री है ना, वो बजट बजट पेश वित्त मंत्री करता है और राष्ट्रपति के नाम से पेश करता है वो। ये बातें कल ही हो गई हमारी। हाँ, अब बताइएगा आप लोग। अब मैं थोड़ी-सी आप लोगों से बात, एक तो मैं साइड में हट जाता हूँ, एक बार लिख लो अगर किसी ने नहीं लिखा है तो। भाई मैं साइड में हट जाता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, अगर किसी भी बच्चे ने नहीं लिखा है तो प्लीज़ वो लिख लीजिएगा। ठीक है? 1 मिनट का टाइम है आपके पास। ठीक है ना? लिख लिया? 117 तक कंप्लीट? हाँ, धनी विधेयक 110 में बेटा ये तो बात हो चुकी ना। लिख लो आप लोग, लिखो तो। आर्टिकल 110, आर्टिकल 110 ये तो बातें हो चुकी बेटा अपनी। चले? ठीक है साहब। चलो, अब देखो 117 तक हो गया, 118, 119 क्या है? 118 लिखा हूँ क्या? 118 बोलता है कि संसद के दोनों सदन अपने कार्यों या अपनी प्रक्रियाओं से संबंधित नियम स्वयं बनाते हैं। कैसे? जैसे लोकसभा है, लोकसभा का कार्य संचालन कैसा होगा, उसके लिए नियम लोकसभा स्वयं बनाएगी। राज्यसभा का कार्य संचालन कैसे होगा, उसके लिए राज्यसभा कार्य स्वयं बनाएगी मेरे प्यारे डियर। ठीक है? ठीक है जी साहब। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं बात बताऊं, जैसे लिख लो आप लोग आर्टिकल 118, है ना? लिख लो आप लोग आर्टिकल 118 मेरे प्यारे बच्चों। तो लिख लो अपना कि संसद का प्रत्येक सदन संसद का प्रत्येक सदन कार्य संचालन कार्य संचालन कार्य संचालन प्रक्रिया से संबंधित संसद का प्रत्येक सदन कार्य संचालन प्रक्रिया से संबंधित नियम स्वयं बनाएगा। नियम नियम बनाएगा, इसलिए वो स्वयं क्या नियम बनाएगा। लो जी भैया, इसका मतलब यही है कि लोकसभा का संचालन कैसे होगा, इसका वो काम अपना स्वयं करेगी। राज्यसभा का संचालन कैसे होगा, वो अपना नियम है वो स्वयं बनाएगी मेरे प्यारे डियर, है ना? लोकसभा राज्यसभा का संचालन कैसे होगा, वो अपना स्वयं तय करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है? बहुत बढ़िया जी साहब। उसके बाद में मेरे प्यारे डियर, अच्छा अच्छा एक चीज बताऊं इसके अंतर्गत, है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है 118 के अंतर्गत। मैंने आपको लिखाई थी, याद करो, जब हम लोग आर्टिकल 108 पढ़ रहे थे और 108 में मैंने संयुक्त बैठक का उल्लेख किया था, है ना? आर्टिकल 108 में मेरे प्यारे बच्चों नोट लगा करके इसी में लिख लो कि आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक, 108 में संयुक्त बैठक, है ना? आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक है। ठीक है? अब संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है?
है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो वहां हमने बात करी थी लोकसभा स्पीकर। लोकसभा स्पीकर याद आ रहा है सब लोगों को? बिल्कुल साहब। ये जो लोकसभा का स्पीकर संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा, उसका उल्लेख आर्टिकल 118 के अंतर्गत किया गया है प्यारे बच्चों। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कि अनुच्छेद 118 के तहत 118 के तहत लोकसभा अध्यक्ष लिख लो या स्पीकर लिख लो। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा मेरे प्यारे बच्चों, बैठक की अध्यक्षता करेगा। लो जी भैया। सर ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों मैंने यहां लिखा है आप लोगों को कि संसद का प्रत्येक सदन बोले तो लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों अपना खुद का कार्य संचालन जो होगा उसके लिए नियम खुद बनाएगी है। तो संयुक्त बैठक जो होती है इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, ये मेरे प्यारे बच्चों संसद के नियम होगा, और संसद ने आर्टिकल 118 के तहत बनाया कि लोकसभा स्पीकर करेगा दोस्त। ठीक है, ठीक है जी साहब, ये आर्टिकल 118 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 119 जो बोलता है वो वित्तीय कार्यों से संबंधित बोलता है कि साहब हमने कोई भी वित्तीय कार्य करने का काम सोचा है, पैसों से संबंधित कोई काम करने की बातें है, तो उसका धन हम संसद संचित निधि से निकालेंगे और संसद का नियम बना करके निकालेंगे, नहीं लिखना है आप लोगों को। आर्टिकल 120 अच्छा है मेरे प्यारे डियर, आर्टिकल 120 जो है वो अच्छा है मेरे प्यारे बच्चों। ये बताता है संसद की भाषा, संसद की भाषा मेरे प्यारे बच्चों। तो संसद की भाषा कौन सी है मेरे प्यारे डियर? संसद की भाषा एक तो है हिंदी और दूसरी है अंग्रेजी, दूसरी है अंग्रेजी प्यारे बच्चों, हिंदी और अंग्रेजी मेरे प्यारे डियर, ये संसद की भाषा है, अपने लैंग्वेज ऑफ पार्लियामेंट। क्या है? लैंग्वेज ऑफ पार्लियामेंट मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरी चीज मैं बताऊं, है ना, दूसरी चीज मैं बताऊं मेरे प्यारे बच्चों, अब आपके दिमाग में आ रहा है कि सर अगर कोई व्यक्ति को हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही नहीं आए तो मेरे प्यारे बच्चों वो लोकसभा अध्यक्ष से परमिशन लेकर के कोई भी भाषा में बोल सकता है। अगर मान लो कोई मारवाड़ी में बोलना चाहे, जैसे अपने राजस्थान के एक विधायक है रविंद्र सिंह भाटी, नाम सुना होगा आपने, बहुत चर्चित व्यक्ति है, बहुत अच्छी मारवाड़ी बोलते हैं वो। अच्छी नहीं, मैं बहुत अच्छी बोलूंगा प्यारे बच्चों, सुनना कभी उनके भाषण सुना आप रविंद्र सिंह भाटी के, दिल गदगद हो जाएगा आप लोगों का, और एकदम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं वो। आपको पता हो, अगर आप विधानसभा की कार्यवाही देखते हो तो प्रारंभ में जब वो शुरू अब उनकी आदत है वो मारवाड़ी भाषा में ही बोल रहे हैं, तो संसद के अंतर्गत वो अगर अपनी भाषा में बोलते तो विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवयानी ने उसको 2 से 3 बार टोका है कि प्लीज आप हिंदी में बोलिएगा, मारवाड़ी भाषा आप लोग आपकी जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो रही है, आपकी रिकॉर्ड नहीं हो रही है। क्योंकि संसद के अंतर्गत विधानसभा हो या संसद हो, वहां पे जो भी व्यक्ति जो बात बोलता है, जो बात बोलता है मेरे प्यारे बच्चों, उस बात का मूल्य होता है, वो रिकॉर्ड की जाती है कि आदमी किस चीज की डिमांड उठा रहा है, कैसे काम कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है, समझ रहे हो ना, वो चीज होती है। तो लिख लो सांसद स्पीकर से, सांसद सांसद स्पीकर से अनुमति लेकर अनुमति लेकर अपनी स्थानीय भाषा में भी बोल सकता है, अपनी स्थानीय भाषा में, अपनी स्थानीय भाषा में बोल सकता है। लो जी साहब, है ना, क्या बोला हमने कि भाई साहब आर्टिकल 120 के तहत अपने संसद की भाषा आती है और संसद की भाषा के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों वो अपने हिसाब से बोल सकता है मेरे प्यारे डियर। ठीक है साहब। आर्टिकल 121 बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आर्टिकल 121 जो है मेरे प्यारे बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 121 बोलता है मेरे प्यारे बच्चों कि
सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के जजों के आचरण पर संसद में बहस नहीं की जाएगी। ये लो जी साहब, है ना। लो जी मेरे प्यारे बच्चों, हमने क्या बोला? हमने बोला कि संसद की भाषा हिंदी अंग्रेजी होगी 120 के अंतर्गत, और सांसद स्पीकर से अनुमति लेकर के मेरे प्यारे बच्चों वो अपने भाषा में बोल सकता है। यही बोला, ठीक है साहब। यहां बोला आर्टिकल 121 में कि सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के जजों के आचरण पर संसद में बहस नहीं की जाती है मेरे दोस्त। सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज ने जो फैसला दे दिया ना, वो दे दिया। विधानसभा हो या चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी भी प्रकार से उनके द्वारा दिए गए निर्णय के ऊपर बहस नहीं होगी। हम सुप्रीम कोर्ट के जजों की आलोचना नहीं कर सकते मेरे प्यारे बच्चों कि तुमने ये फैसला कैसे दे दिया। हम तुम्हारे फैसले को नहीं मानेंगे, हम तुम्हारे फैसले की आलोचना करते हैं, इस प्रकार की बातें हम नहीं कर सकते प्यारे बच्चों। ध्यान रखना, दोबारा बता रहा हूं मैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज ने जो बात बोल दी वो बोल दी। अभी आपको पता होगा, दिल्ली के अंतर्गत एक जज साहब थे, उन जज साहब के घर में खूब सारे केस पैसे दिखे थे, है ना भाई, खूब सारे केस पैसे दिखे थे मेरे प्यारे बच्चों। याद है आप लोगों को? बिल्कुल याद है भाई, बिल्कुल याद है। उसके ऊपर हमारी लोकसभा के अंतर्गत बहस नहीं हुई थी कि एक जज के घर इतना बड़ा केस जो मिला है ना, इतना बड़ा जो केस मिला वो कहां से आया, वो केस कहां से आया मेरे प्यारे बच्चों। कोई चर्चा नहीं मेरे दोस्त भाई, किसी भी प्रकार की कोई चर्चा जो है वो नहीं की जा सकती। ठीक है, ठीक है सर। अब दूसरी चीज कि सर एक बात बताओ कि आपने यहाँ पे बोला है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों के आचरण के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई बहस नहीं की जा सकती, बिल्कुल नहीं की जा सकती। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों जो संसदीय प्रक्रिया है ना, उसके ऊपर भी न्यायालय के द्वारा प्रसंगत नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल 122 में लिख दिया हम लोगों ने। ये आर्टिकल 122 में हमने लिखा है कि संसदीय व्यवस्था पर संसदीय व्यवस्था का मतलब होता है हमारे संसद के द्वारा मेरे प्यारे जो भी काम किया जाता है, ठीक है ना। याद से लिख लो, संसदीय कार्यवाही पर संसदीय कार्यवाही पर न्यायालय द्वारा कोई आदेश नहीं दिया जा सकता, कोई आदेश नहीं दिया जा सकता, कोई आदेश नहीं दिया जा सकता, नहीं दिया जा सकता। लो जी साहब, ये बात हम लोगों ने बोल दी। ये बात हमने कहां पर बोल दी? आर्टिकल 122 के अंतर्गत। गलत फैसला हो या सही फैसला हो बेटा, आर्टिकल 114 की धज्जियां उड़ा रही हैं यहाँ पर नहीं। अब मान के चलो, जैसे कई बार क्या होता है कि गलती इंसान है भाई, जज भी तो मानव रूपी इंसान ही है, लेकिन जज कोई भी फैसला देते हैं ना तो वो सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते फैसला देते हैं, अपनी मर्जी से नहीं दे सकते। आप सोच रहे हो कि जज साहब ने अपनी मर्जी से बोल दिया कि जाओ तुम्हें फांसी की सजा दी जाती है, आजाद सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, तुम्हें माफ कर दिया जाता है। नहीं, अपनी मर्जी से कोई भी फैसला नहीं देते, अपनी मर्जी से कोई भी फैसला नहीं देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो वही फैसला देंगे जो रूल एंड रेगुलेशन के तहत हो, जो कानूनी प्रक्रिया के तहत हो प्यारे बच्चों, भाई कानूनी प्रक्रिया के तहत हो। अब मान लो कि सर हम तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है, तो क्या करेंगे? हम उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज कर सकते हैं, ये हमारे पास राइट है। कि मान लो एक जज ने दिया, हमें एक जज का फैसला है, उसे हम संतुष्ट नहीं हुए, तो फिर उसकी डबल बेंच बैठती है, मेरे प्यारे बच्चों। मान लो हम उससे भी संतुष्ट नहीं हुए, फिर बड़ी बेंच बैठती है, जैसे एक जज, दो जज, तीन जज, पांच जज, सात जज, नौ जज, 11 जज, 13 जज।
भारत के सुप्रीम कोर्ट में अब तक 13 जजों की बेंच बैठी है प्यारे बच्चों। कौन से केस के अंतर्गत? केशवानंद भारती केस के अंतर्गत है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो सर इनको हटाते हैं तो कहाँ डिस्कस नहीं करते हैं, हटाते हैं ना तो ऐसा नहीं करते कि इस आदमी ने ये अपराध किया, इस आदमी के साथ ऐसा होना चाहिए, इस आदमी के साथ ऐसा होना चाहिए। प्रस्ताव पास होता है कि साहब इस जज के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगे, हमें क्या करना चाहिए। जज बोले ठीक है साहब हटाओ इनको, तो वहां तुरंत हटा देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तुरंत नहीं, ऐसा नहीं कि हाँ जी तुरंत हटा दो, वो दोनों सदनों के अंतर्गत वो प्रस्ताव पास होता है प्यारे डियर। ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं ना, दोनों सदनों में वो प्रस्ताव पास होता है। अब देखो, अगर मैं बात बताऊं आप लोगों को, अगर मैं बात बताऊं आपको संसद की, तो संसद में आपको पता है मैंने आपको यहीं तक बताया था कि आर्टिकल 79 से 122 तक हमारी संसद है। 123 के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हमारा अध्यादेश आ जाता है, 124 में सुप्रीम कोर्ट आ जाता है। यही बताया था, बिल्कुल सर। लेकिन अब हेडिंग लिखो आप, अभी पूरा नहीं हुआ, तुम सोचोगे कि संसद पूरी हो गई, अभी तो आधी हुई है ना, अभी तो आधी हुई है संसद मेरे प्यारे बच्चों, अभी तो बहुत कम कम की चीजें, बहुत सारे फैक्ट बच गए हैं, है ना। तो अब हेडिंग बना करके लिखो आप संसद के विशेषाधिकार, या पहले लिखो राज्यसभा के विशेषाधिकार। राज्यसभा के विशेषाधिकार, राज्यसभा के विशेषाधिकार। विशेषाधिकार जानते हो ना कि इसके ऊपर राज्यसभा को विशेष पावर होती है। जैसे हम लोग लोकसभा में देखा कि लोकसभा जैसे धन विधेयक है, धन विधेयक के पास जो पावर होता है वो लोकसभा के पास ही होता है। राज्यसभा के पास तो कुछ होता ही नहीं, वो तो टाटा बाई बाई होता है, राज्यसभा के पास तो कुछ नहीं कर सकते भाई, कुछ नहीं कर सकती। लेकिन लेकिन राज्यसभा के पास भी स्पेशल पावर होता है, वो अलग होता है। कौन कौन सा? एक तो आर्टिकल 249 बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद भारत की ऐसी कोई एग्जाम नहीं जिसमें पूछा नहीं गया, और हमेशा बड़ी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्यारे बच्चों। आर्टिकल 249, लो जी भैया। 249 क्या है सर ये? अब आर्टिकल 249 पढ़ाने से पहले आप लोगों को सातवीं अनुसूची का पता होना चाहिए। आप लोगों को सातवीं अनुसूची का पता होना चाहिए। सातवीं अनुसूची क्या बोलती है मुझे कौन बताएगा? लिखना नहीं है, केवल इतना ही बताओ आप। हिमांशु, बंटी, दीपक, शोभा, अमित, राम सिंह, बताओ देखे। बंटी पूछ रहा है कि अगर किसी विधायक विधायक की डेथ हो जाए तो इलेक्शन दोबारा? हाँ बेटा दोबारा होंगे ना, री इलेक्शन होंगे। अगर कोई सांसद साहब है, कोई एमएलए साहब है, भगवान के प्यारे हो जाए तो उनकी सीट तो पूरी की ही जाएगी ना, लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि मान के चलो अब कार्यकाल 6-7 महीने का ही बचा है तो तब नहीं करवाया जा सकता, है ना, तब नहीं करवाया जा सकता मेरे प्यारे बच्चों। बताओ देखे, कौन बताएगा? तुम तो यार, तुम्हारा तो कोई कमेंट ही नहीं आ रहा। शक्ति का विभाजन तीनों ने बताया, देखो। वाह टीना जी वाह। हम्म। भारत की न्यायपालिका बेकार है, एक व्यक्ति को 20 वर्ष नाजायज जेल में रहा, ऐसे एसटी एक्ट के तहत नहीं बेटा, अमित तिवारी ऐसी बातें नहीं करते, है ना। आपके लखनऊ में अभी एक महिला को 3 साल की सजा मिली। एक महिला ने किसी के ऊपर एससी एसटी एक्ट का झूठा केस कर दिया था। आपको पता है झूठा केस करने पर भी सजा होती है ना। आप किसी व्यक्ति के ऊपर झूठा आरोप नहीं लगा सकते मेरे प्यारे बच्चों, भाई झूठा आरोप नहीं लगा सकते। हम्म। केंद्र राज्य में शक्ति का बंटवारा, बहुत बढ़िया। उसमें मैंने आपको 3 सूची बताई थी, राज्य सूची, याद आ रहा है आप लोगों को? है समवर्ती सूची, संघ सूची, याद आ रहा है आप लोगों को? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। जिसमें संघ सूची के विषयों के ऊपर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को था, राज्य सूची के विषयों पे कानून बनाने का अधिकार सरकार का था, राज्य सरकार का था, और समवर्ती सूची पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र राज्य दोनों का था। और अगर दोनों के बीच में मतभेद हो जाए तो मेरे प्यारे बच्चों उस पे कानून कौन बना सकता था? फिर मेरे प्यारे बच्चों हमारी संसद का द्वारा जो बनाया गया कानून है वो मान्य होगा। ठीक है, ठीक है सर। अब देखो आर्टिकल 249 क्या बोलता है, ये बहुत प्यारा है। ये राज्यसभा को स्पेशल प्रोविजन देता है। राज्यसभा को बोलता है कि राज्य सूची के तहत कोई ऐसा विषय जो राष्ट्रीय महत्व का हो, और उस पर ये संसद को नियम बनाने के लिए बोल सकती है मेरे प्यारे डियर। ठीक है ना, कि राज्यसभा 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 राज्य सूची के विषय पर, राज्य सूची राज्य सूची के विषय पर
विषय पर जो जो राष्ट्रीय महत्व का हो, जो राष्ट्रीय महत्व का हो, उस पर संसद में नियम बनाने के लिए नियम या कानून बनवा सकती है। ऐसे लिख लो आप। अपनी भाषा में लिखा है मैंने आपको, एकदम बनवा सकती है। लो जी भैया, ठीक है। लो जी मेरे दोस्त, हमने क्या देखा? देखो, एकदम देसी साधारण भाषा में समझना आप लोग। हमने क्या देखा? हमने बोला कि साहब, राज्य सूची के विषय पे राज्य सरकार को ही कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन ये आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा को स्पेशल प्रोविजन दिया गया है, और ये लोकसभा नहीं कर सकती, राज्यसभा कर सकती है। राज्यसभा को लगा कि राज्य सूची में कोई ऐसा विषय है जो राष्ट्रीय महत्व का है, राष्ट्रीय महत्व मतलब जो देश हित के लिए है, तो उसके ऊपर वो कानून बनाने के लिए या संसद के अंतर्गत उस प्रस्ताव को रख सकती है कि साहब, हमें इसके ऊपर भी कानून बनाना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। दैट्स क्लियर? बिल्कुल साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। एक राज्यसभा के पास पावर है मेरे प्यारे बच्चों, आर्टिकल 312 के तहत, है ना। एक पावर है राज्यसभा के पास, आर्टिकल 312 का विशेषाधिकार है। आर्टिकल 312 इसमें क्या बोलता है कि राज्यसभा, एक बार लिखो फिर मैं समझाता हूं। राज्यसभा अखिल भारतीय राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन व उत्साधन कर सकती है। सृजन व उत्साधन, उत्साधन का मतलब होता है प्यारे बच्चों समाप्त करना, है ना। उत्साधन का मतलब होता है समाप्त करना, उत्साधन करना। राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन व उत्साधन कर सकती है, कर सकती है। अब तुम्हारे दिमाग में आता है, सर ये अखिल भारतीय सेवा क्या होता है? नाम सुना है आप लोगों ने अखिल भारतीय सेवा का? है कौन कौन जानता है आप में से अखिल भारतीय सेवा? अगर मैं लिखूं यहाँ पे अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडियन, अखिल भारतीय सेवाएं ऐसे लिख लो, या ऑल इंडियन सर्विस, ऑल इंडियन सर्विस मेरे प्यारे बच्चों, है ना। ऑल इंडियन सर्विस मेरे प्यारे बच्चों, बताओ। हाँ, यूपीएसआई का पुलिस सेवा मैंने देखा नहीं, यूपीएसआई का सिलेबस नहीं देखा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ देखो एक बार तुम लोग थोड़ा सा, राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन व उत्साधन कर सकती है। अब ऑल इंडियन सर्विस कौन कौन सी होती है? भारत में 3 ऑल इंडियन सर्विस है मेरे प्यारे बच्चों। एक है आईएएस, एक है आईपीएस और एक है आईएफएस। F0 लगाया रखा था फॉरेस्ट वाला, है ना, फॉरेस्ट वाला मेरे प्यारे बच्चों। आईएएस जानते हो आप, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस। आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। हिंदी में बोलेंगे भारतीय प्रशासनिक सेवा, है ना। हिंदी में बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा। आईपीएस बोलते हैं भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय पुलिस सेवा। और इसको बोलते हैं हम लोग भारतीय वन सेवा, भारतीय वन सेवा। लो जी साहब, ठीक है, भारतीय वन सेवा। अब इनको आपको पता अखिल भारतीय क्यों कहते हैं? ये केडर बेस्ड नौकरियां होती है ना। केडर बेस्ड नौकरियां होती है प्यारे बच्चों। सर केडर बेस कैसे है? केडर बेस कैसे मेरे प्यारे बच्चों? केडर बेस का मतलब होता है मेरे प्यारे डियर कि एक बार अगर कोई आईएएस बन गया या कोई आईपीएस बन गया, तो उसको एक केडर मिलेगा, उसको एक केडर मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, और उसको उसी केडर में नौकरी करनी पड़ेगी। देखो एग्जांपल देके बताता हूं।
भारत की जो एकता और अखंडता को बनाए रखने में जो सबसे बड़ा योगदान है ना, वो इन अखिल भारतीय सेवाओं का ही है। भारतीय देश के अंतर्गत जो हमारे देश को एक बनाए रखने का सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल मानो, या सबसे बड़ा उदाहरण, या सबसे बड़ा पावर, या कुछ भी मानो, ये अखिल भारतीय सेवाएं हैं। कैसे? जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, अपने राजस्थान का उदाहरण दूं, कि राजस्थान में जितने भी प्रशासनिक अधिकारी है, हमें मान लो 100, 200, 300 प्रशासनिक अधिकारियों की आवश्यकता है, वो सब राजस्थान के ही है। हमें 100, 200 पुलिस सेवा वाले अधिकारियों की जरूरत है, वो सब राजस्थान के ही है। हमें 50-60 फॉरेस्ट सेवा वालों की जरूरत है, वो सब राजस्थान के ही है। इनके अलावा हमारे राजस्थान की जो लोकल सर्विस है, आरएएस जिसको बोलते हैं, राजस्थान प्रशासनिक सेवा, उनके जो अधिकारी वो तो वही भी राजस्थान के ही है। अब प्रशासन हमारा है, पुलिस हमारी है, वन वाले लोग हमारे हैं, पुलिस हमारी है, सब कुछ हमारा है, सब कुछ हमारे एक राजस्थान का है। तो फिर हम मोदी जी को तो बोल देंगे, मोदी जी टाटा बाय बाय, हम तो हमारा राजस्थान प्रदेश अलग बनाएंगे, हमें आपकी जरूरत नहीं है, हमें आपकी जरूरत नहीं है भाई, हमें आपकी जरूरत नहीं है साहब, ऐसा बोल देंगे साहब, भाई ऐसा बोल देंगे। सही है? ऐसा सही है? बिल्कुल साहब, ऐसा हो सकता है। लेकिन आपने एक चीज नोट की होगी, जब यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है ना इनकी, तो जो कैडर मिलता है, मान लो तुम में से, मान लो मैं हूं, अगर मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया, मैं राजस्थान का हूं, तो 1-2% चांस मिलते हैं मेरे कि मुझे राजस्थान में नौकरी मिल जाए। 1-2% चांस, होम कैडर इतना ही मिलता है। इनके अलावा मुझे यूपी मिलेगा, छत्तीसगढ़ मिलेगा, झारखंड मिलेगा, केरल मिलेगा, उड़ीसा मिलेगा। मतलब नॉर्थ वालों को साउथ में, साउथ वालों को नॉर्थ में, ऐसे भेजा जाता है भैया, भाई ऐसे भेजा जाता है। ठीक है ना? हाँ भाई, ऐसे भेजा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। भारत, अच्छा 1966 में हुआ था, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, 1966 के अंतर्गत हुआ था ये, 61 में, 66 के अंतर्गत सर्जन किया गया था ये। ठीक है ना? तो ये पावर केवल राज्यसभा के पास ही है। राज्यसभा इनको बढ़ा भी सकती है, इनको कम भी कर सकती है ना? इनको बढ़ा भी सकती है और कम भी कर सकती है मेरे प्यारे डियर, ये आप लोग ध्यान रखना। ठीक है भाई, ये आप लोग ध्यान रखना प्यारे बच्चों। तो चलो, कैसा रहा आज का प्यारा सा सेशन? और कल 10 बजे क्लास होगी, मैं अभी बता रहा हूँ, है ना? कल संडे को 10 बजे क्लास होगी मेरे प्यारे बच्चों, संडे को 10 AM, है ना? पॉलिटी की तैयार हो सब? कल संडे को क्लास लगेगी मेरे प्यारे बच्चों। सर, अखिल भारतीय सरकार द्वारा संस्कृति जैसे डांस और भी इनाम दिए जाते हैं ना? हाँ बेटा, वो सब दिए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अखिल भारतीय सरकार नहीं बेटा, अखिल भारतीय सेवाएं। सरकार तो केंद्र सरकार हो गई, वो एक संस्कृति मंत्रालय अलग होता है प्यारे डियर, है ना? वो संस्कृति मंत्रालय अलग होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो कल बी रेडी, 10 AM। और कल कोशिश करेंगे, कोशिश तो क्या, जिस हिसाब से मुझे लग रहा, मुझे लगता नहीं हो जाएगी, लेकिन क्योंकि आप फैक्ट ज्यादा बच्चे हैं, तो फैक्ट में तो लिखाना है हम लोगों को, समझाने वाली चीजें ऑलमोस्ट हो गई है। थोड़ा सा जैसे संसदीय प्रक्रिया होगी, जिसमें तारांकित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तारांकित क्वेश्चन होते हैं, अल्पकालीन समय होता है, प्रश्नकालीन समय होता है, तो वो चीजें हम देख लेंगे मेरे प्यारे डियर। ठीक है, शादियां होती रहेगी बंटी, एक साल शादी में नहीं जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है ना? तो चलता हूं, कल मिलूंगा आप लोगों से, तब तक के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना, बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्रेम करना। जय हिंद, जय भारत।